पुराणों और शास्त्रों में भगवान शिव को शनि देव का गुरु बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव एवं देवी छाया के पुत्र शनि देव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, लेकिन साथ ही सभी शास्त्र उन्हें क्रूर भी बताते हैं, क्योंकि न्याय करते हुए वो पक्षपात नहीं करते हैं, इसलिए हर कोई उनसे डरता है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म के शास्त्रों में इनसे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं पढ़ने को मिलती हैं, जिससे इनके क्रोध का अनुमान बहुत आसानी से लग जाता है। आज हम आपको शनि देव से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे, जिसके अनुसार भगवान शिव ने उनके आगे हार मान ली थी। मगर इस कथा को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बोले हर हर महादेव और ओम शम शनिश्चराय नमः। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भगवान शिव शनि देव के जीजा थे, क्योंकि भगवान शिव देवी काली से विवाहित थे। साथ ही शनि देव महादेव के वैराग्य के मार्ग को बहुत मानते थे। साथ ही शनि देव भगवान शिव को अपना गुरु भी मानते थे। बचपन से उन पर महादेव का बहुत प्रभाव हुआ था। जब वो अपनी माता छाया की कोख में थे, तो उनकी माता निरंतर शिवलिंग की पूजा करती थी। वो महादेव में इतनी लीन रहती थी कि वो खाना तक नहीं खाती थी। इसका गहरा प्रभाव उनकी कोख में पल रहे शनिदेव पर भी पड़ा था। शनिदेव बचपन में बहुत ही उद्दंड थे। पिता सूर्य देव ने उनकी इस उद्दंडता से परेशान होकर भगवान शिव को अपने पुत्र शनि को सही मार्ग दिखाने को कहा। भगवान शिव के लाख समझाने पर भी जब शनिदेव की उद्दंडता कम नहीं हुई, तब महादेव ने शनि को सबक सिखाने के लिए उन पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव मूर्छित हो गए। पिता सूर्य देव की मिन्नत पर भगवान शिव ने शनिदेव की मूर्छा तोड़ी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें दंडाधिकारी का आशीर्वाद भी दिया। इस तरह शनिदेव न्यायाधीश के समान न्याय एवं दंड के कार्य में भगवान शिव का सहयोग करने लगे। एक समय की बात है कि शनिदेव भगवान शिव के धाम कैलाश पर पहुंचे। वहां उनको देखकर सभी शिवगण आश्चर्य में पड़ गए। तभी भगवान शिव ध्यान से बाहर आए तो सामने शनिदेव खड़े थे। उन्होंने महादेव का अभिवादन किया और कहा कि हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ। आप पर मेरी दृष्टि पड़ने वाली है। कालों के काल महाकाल ने उनसे पूछा कि आपकी कल किस समय तक वक्र दृष्टि उन पर रहने वाली है। शनिदेव ने कहा कि कल 1.25 प्रहर तक आप पर वक्र दृष्टि रहेगी। इतना कहकर शनिदेव वहां से चल दिए। अगले दिन प्रातःकाल महादेव ने सोचा कि आज मुझ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है, अतः मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि आज के दिन शनि मुझे ना देख पाए। तब भगवान शिव कुछ सोचते हुए मृत्यु लोक अर्थात धरती पर प्रकट हुए तथा उन्होंने अपना भेष बदलकर एक हाथी का रूप धारण कर लिया। धरती पर पूरे दिन वे हाथी का रूप धारण करे धरती में इधर उधर विचरण करते रहे। जब शाम हुई तब भगवान शिव ने सोचा कि अब शनि मेरे ग्रह से जाने वाला है, अतः मुझे वास्तविक स्वरूप में आ जाना चाहिए। जिसके बाद भगवान शिव अपना वास्तविक रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर लौट गए। जब महादेव शिव प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तो वहां पर पहले से ही मौजूद शनि देव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शनि देव को देखते ही महादेव बोले, हे शनि देव, देखो तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा आज मैं सारा दिन तुमसे सुरक्षित रहा हूँ। भगवान शिव की बातों को सुनकर शनि देव मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, मेरी दृष्टि से ना तो कोई देव बच पाया है और ना ही कोई दानव। यहाँ तक कि आप पर भी आज पूरे दिन मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव रहा है। जिसके बाद भगवान शिव आश्चर्य में शनिदेव से पूछते हैं कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। इस पर शनिदेव महादेव से बोले, प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आपको आज सारे दिन देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ा और इस प्रकार आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बने। यह सुनकर भगवान शिव ने शनिदेव से प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया तथा पूरे कैलाश पर्वत में शनिदेव का जयकारा गूंजने लगा। इसको लेकर एक कथा और भी है। इस कथा में ये वर्णित है कि सूर्य पुत्र शनि ने अपने पिताश्री के खिलाफ जाते हुए बहुत सारे ग्रहों को जब्त कर लिया था। फिर सूर्य देव भगवान शंकर के पास गए और उनसे अपने पुत्र को रोकने की प्रार्थना की। महादेव ने बहुत से योद्धाओं को शनिदेव से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन शनिदेव ने सभी को परास्त कर दिया। फिर भगवान शंकर को खुद ही शनिदेव से युद्ध करना पड़ा और शनिदेव ने अपनी दृष्टि भगवान शिव पर डालने की कोशिश की, लेकिन महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल शनिदेव और उनके सभी ग्रहों को नष्ट कर दिया। लेकिन चाहे कितना भी भाग लो शनि, परंतु मुझसे बच नहीं सकते। लेकिन सूर्य देव की गुहार पर भगवान शंकर ने फिर शनिदेव के प्राण बख्श दिए और उन्हें पीपल के पेड़ से 19 साल तक उल्टा लटका दिया। इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव की महादशा भी मनुष्य के जीवन में 19 साल की होती है। इन 19 वर्षों में शनिदेव ने भोलेनाथ की घोर तपस्या की
भोलेनाथ ने इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शनिदेव को बख्शा और उन्हें न्याय करने की उपाधि दे दी और साथ ही उन्हें अपने शिष्य के रूप में भी स्वीकार कर लिया। और इसी के उपरांत महादेव से सीखी हुई सभी बातें शनिदेव ने खुद महादेव पर भी लागू कर दी और उन्होंने न्याय करते हुए एक बार महादेव को भी नहीं बख्शा और इसी से महादेव प्रसन्न हुए थे। तो इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि शनिदेव की दृष्टि से इस संसार में कोई भी नहीं बच पाता है और सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए शनिदेव अनिवार्य हैं, क्योंकि वो बिना पक्षपात के न्याय करते हैं। भगवान शंकर भी शनिदेव से काफी प्रसन्न हुए, क्योंकि न्याय करते वक्त उन्होंने अपने गुरु यानी खुद जो देवों के देव महादेव हैं, उन्हें तक नहीं बख्शा। तो इस कहानी में एक सबक ये भी है कि न्याय और धर्म के मार्ग में हमें हमेशा सीधा चलना चाहिए और बिना किसी का पक्ष रखते हुए न्याय करना चाहिए, अन्यथा वो न्याय न्याय नहीं है, अन्याय है। लोग उनसे डरते हैं क्योंकि शनिदेव सभी कर्मों का नतीजा नैतिक जीवन में देते हैं और उनके भाई यम कर्मों का फल जीवन के बाद देते हैं। और ऐसा नहीं है कि शनि और यम हमेशा खराब फल ही देते हैं। अगर कर्म अच्छे हों तो शनिदेव रंग को भी राजा बना देते हैं और बहुत अच्छे फल देते हैं, लेकिन वहीं अगर खराब कर्म हो तो शनिदेव की दृष्टि सब कुछ अनैतिक खत्म कर देती है। और शनिदेव से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शनि हमसे सभी गलत भावनाएं जैसे कि अभिमान और द्वेष को दूर करते हैं। शनि हमें शुद्ध करते हैं और जिंदगी के कठिन सत्यों से सामना करवाते हैं। जब भगवान शिव भी शनि से नहीं बच पाए तो कौन बचेगा। और भगवान शिव भी शनि के प्रकोप को समझे, तो हमें भी समझना चाहिए और अभिमान में आकर कोई भी कुकर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव आएंगे जरूर। और अगर आपके काम अच्छे हुए तो आपको निश्चित रूप से बहुत आगे लेकर जाएंगे। सच्चे मन से शनिदेव का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः को 108 बार जपें और अपने कर्म अच्छे रखें, इससे शनिदेव जरूर प्रसन्न होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोलें हर हर महादेव।